नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की। चर्चा करेंगे आज संगठन सृजन की। बता दें कि 11 साल बाद बन रहे प्रदेश कांग्रेस संगठन के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की पहली डेडलाइन जो थी 15 जुलाई वो अब मिस हो चुकी है। हालांकि केंद्रीय पर्यवेक्षकों के भेजे नामों पर संगठन महासचिव और प्रदेश प्रभारी ने मंथन करके अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिए। नामों पर आखिरी मोहर अब इन्हें ही लगानी है। जिला अध्यक्षों के चयन की पहली डेडलाइन तो मिस हो गई और मिस होने से पद के दावेदार और उनके समर्थकों में जो बेचैनी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 11 साल का एक लंबे इंतजार के बाद अब ये हो रहा था कि जिला अध्यक्षों के नाम की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं की गई है। आखिर और कितना इंतजार करना होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा करेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, लेकिन चर्चा से पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं में बेचैनी अब बढ़ने लगी है, क्योंकि जिला अध्यक्षों की घोषणा की तारीख 15 जुलाई निकल गई है। पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं में ज्यादा मायूसी है जो जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं और दौड़ जारी रहने के कारण हाफने लगे हैं। हालांकि केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपनी डेडलाइन के मुताबिक 30 जून तक नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेज दिया था। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पैनल की स्क्रूटनी करके अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दी है। अब इन दोनों बड़े नेताओं को आखिरी मंथन करके नामों पर मोहर लगानी है। चूंकि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की डेडलाइन मिस हो गई है, सो केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद हरियाणा पर मजबूत पकड़ रख रहे मनोहर लाल ने बड़े प्यार से राहुल गांधी पर सियासी तंज कसा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस प्रकार का विषय राहुल गांधी का है। उनको अपनी पार्टी को खड़ा करने का कोई सिस्टम पता नहीं है। वो अपने सिस्टम को, अपने चुनाव को ठीक से लड़ना नहीं जानते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से गर्त में उन्होंने डुबोई है और आगे भी होने ही वाला है, तो जिस प्रकार से किसी के हाथ मानो कोई चीज न लगे तो कहावत है ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो ऐसा वो चूंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश यादव जी की जो अपनी पार्टी मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बढ़ते प्रभाव को देख करके इस प्रकार की अनाप शनाप बातें राहुल गांधी लगातार करते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में 11 साल बाद संगठन बना रही कांग्रेस की इस बार ये कमान राहुल गांधी के हाथ में है, पर पहली डेडलाइन मिस हो गई है। अब अगली तारीख का इंतजार। अब ये कहा जा रहा है कि जुलाई में तो संगठन का काम पूरा हो ही जाएगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तो जल्द बनेगा कई बार कह चुके हैं। जिला अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी ने इतना महत्व देने का घोषणा की है कि जो जिला अध्यक्ष होंगे, पार्टी की टिकटों का चयन करने में भी जब CEC की हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग होगी, उसमें भी उनके जिले के बारे में राय ली जाएगी। चलिए देखिए, कांग्रेस की 15 जुलाई की पहली डेडलाइन तो मिस हुई। अब अगली तारीख का इंतजार। कांग्रेसियों का दिल धक धक तो कर ही रहा है। सचमुच बीजेपी की इनके संगठन पर पूरी नजर है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देवेंद्र आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि सारी जो प्रक्रिया है वो लगातार पूरी हो गई, लेकिन अब कांग्रेस में संगठन सृजन में जो लगातार देरी देखने को मिल रही है, उससे ही अब कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी भी बढ़ गई है। देखिए जया, सरकारी दफ्तरों के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है, सरकारी काम होते हैं। मेरे को लगता है सरकार की इस कछुआ चाल को भी कांग्रेस ने मात दे दी है। आप देखिए 11 साल के बाद राहुल गांधी ने कमान इस बार अपने हाथ में ली थी कि हरियाणा का फैसला वो करेंगे, डायरेक्शंस दी थी, सब कुछ एक
एक प्रक्रिया हुई थी। देखिए निचले लेवल पर प्रक्रिया पूरी हो गई जी। कई बार कहा गया कि 15 जुलाई तक, क्योंकि 30 जून तक नाम भेजे डाले थे पैनल, और उसके बाद 15 दिन के बाद मतलब 15 जुलाई तक नामों का ऐलान हो जाएगा। कार्यकर्ता, उनके समर्थक, नेता, पूरी पार्टी के लोग इंतजार कर रहे थे। 15 जुलाई की पहली डेट जो डेडलाइन थी मिस हो गई है। अब ये कहा जाने लगा है कि जुलाई तक तो संगठन बन ही जाएगा। शायद जुलाई में 31 दिन है, आज 15 तारीख है, 15 दिन का और टाइम है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई में संगठन बन जाएगा, और इसके अलावा जो प्रधान पद का, प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होना है और नेता प्रतिपक्ष का, शायद वो भी साथ ही हो जाए। इस वजह से कुछ देरी हो सकती है। लेकिन ये दावा अब किया जा रहा है कि जुलाई के महीने में संगठन का काम पूरा हो जाएगा। लिहाजा 15 दिन के लिए एक तारीख और मिल गई है। हालांकि जब 11 तारीख से पहले की बात करें, 11 साल से जब राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आए थे, उन 11 सालों में हमने भी बहुत लोगों से पूछा 10 सितंबर को करेंगे, जून में करेंगे, अगले महीने करेंगे, नए साल में करेंगे जी। देखते देखते 5-6 साल तो ऐसे ही निकल गए। पहले 5 साल तो शायद ज्यादा वो नहीं था, लेकिन अगले 5 साल तो थे, संगठन बना, लेकिन लगातार चुनाव पार्टी हारती गई, निराशाजनक प्रदर्शन रहा। शायद कांग्रेस की हिम्मत न रही कोई बड़े फैसले करने की, वो समीक्षा ही करते रह गए। हालांकि हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में सरकारें बनी है कांग्रेस की, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। हरियाणा की जहां तक बात है, पिछले कई महीनों से 2-2.5 साल से तो मैं भी सुन रहा हूं, नेता कहते थे जी 10 तारीख तक हो जाएगा, 30 सितंबर तक हो गया, जुलाई तक होगा। 11 साल गुजर जाने के बाद अब जो तेजी आई थी, हालांकि प्रक्रिया पूरी हो गई है, इन्होंने नीचे वालों ने अपना काम पूरा कर दिया, महासचिव तक और प्रदेश प्रभारी तक रिपोर्ट पहुंच गई। उन्होंने भी रिपोर्ट अब भेज दी है राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब जुलाई का टाइम दिया जा रहा है, देखते हैं 15 दिन और, एक तारीख और मिल गई है। बिल्कुल, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और 11 साल पहले ही आप गंवा चुके हैं, संगठन बन नहीं पाया। अब और कितना डिले, लगातार कांग्रेस के अंदर भी बेचैनी देखने को मिल रही है। बहरहाल महेश, अगर बात करें तो स्थानीय स्तर पर संगठन सृजन के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी, सभी कुछ पूरा हो चुका है। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट भी हाईकमान को सौंप दी है, लेकिन अभी भी लगातार जो डिले है वो साफ तौर से कांग्रेस के अंदर नजर आ रहा है। यानी कि हम जिक्र पहले कर रहे थे कि देर है दुरुस्त है, हालांकि जो कार्य था वो शुरू हो चुका है संगठन बनने का, लेकिन अब ये पूरा संगठन सृजन का जो कार्य है वो ठंडे बस्ते में क्या जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिक्र यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी के बयान का करना चाहूँगा। 30 से 35 सेकंड की बाइट में वो 2 मुहावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला मुहावरा वो राहुल गांधी को लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और दूसरे मुहावरे का जो इस्तेमाल किया गया वो था अंगूर खट्टे हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें मनोहर लाल खट्टर राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं। एक तो संगठन बनाना नहीं आता और दूसरा इलेक्शन लड़ना नहीं आता। मुझे लगता है कि दोनों ही बातें यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जो कही गई हैं वो काफ़ी हद तक हरियाणा के संदर्भ में अगर परिस्थितियों को देखने समझने की कोशिश की जाए तो बिल्कुल मैच करती हैं। इलेक्शन लड़ने में नाकाम रही कांग्रेस, जीती बाजी को हार कर बैठ गए। और जहाँ तक जिक्र में यहाँ पर उदय भान के बयान का भी करना चाहूँगा। उदय भान कह रहे हैं कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें इन जिलाध्यक्षों की राय ली जाएगी, यानी टिकटों के फैसले में इन जिलाध्यक्षों की राय ली जाएगी। आपने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा की राय तो ली नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान 72 टिकटें अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांट दी, और किन परिस्थितियों में बांट दी, जब ये कहा जा रहा था कि 3 अलग अलग एजेंसी से राहुल गांधी ने सर्वे करवाया है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की एजेंसी है, एक राहुल गांधी की एजेंसी है और एक अन्य एजेंसी, यानी 3 अलग अलग पैनल्स यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और तीनों अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स आएंगी। उसके बाद भी गलत उम्मीदवारों का निर्धारण, चयन जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। तो ऐसे में ये कहना कि जिलाध्यक्षों से पार्टी के फैसलों में राय ली जाएगी, टिकटों के फैसले में राय ली जाएगी, तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा से जब राय नहीं ली गई और आखिरी 2 सीटें जो मांग रही थी, जो टिकटें मांग रही थी उकलाना और नारनौल विधानसभा की, वो कुमारी शैलजा को नहीं दी गई और उसके बाद जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार कर बैठ गई। तो जो मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो काफी हद तक सही है। और राहुल गांधी को लेकर भी ये बात कही जा सकती है कि संगठन सृजन को लेकर यहाँ काफी सारी कमियां हो सकती है कि देखने को मिले, क्योंकि संगठन का अच्छा खासा अनुभव जो है वो सरकार चलाने का भले ही 9 साल का अनुभव जो है
मनोहर लाल खट्टर के पास हो, लेकिन संगठन का काफ़ी लंबा अनुभव जो है वो मनोहर लाल खट्टर के पास है। तो फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि जब आखिरी फैसले की घड़ी थी उस वक्त राहुल गांधी अमेरिका चले गए और ये सपना लेकर गए थे कि जब अमेरिका से वो वापस लौट कर आएंगे तो उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। सपने के साथ वो देश छोड़कर चले जाते हैं, जबकि ज़रूरत थी कि उसी सपने के साथ राहुल गांधी हरियाणा के बीच में किसी इलाके में, जींद में या रोहतक में आकर बैठ जाते और उसके बाद सरकार के गठन के बाद ही वो अमेरिका का दौरा तय करते। तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि जब संभावनाओं वाला जो प्रदेश था हरियाणा प्रदेश, उस वक्त जहां सरकार बनाने की सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी को थी, वो संभावनाएं छोड़कर राहुल गांधी ऐन मौके पर जो है फैसले की घड़ी के वक्त जब महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने थे उसी वक्त जो है देश छोड़कर राहुल गांधी चले जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ जरूर मनोहर लाल खट्टर जो कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने अलग अलग परिस्थितियों के संदर्भ में उन तमाम चीजों को रखने की कोशिश की। फिलहाल जो सवाल आपका था कि देरी क्यों, देरी की वजह यही है कि मुझे लगता है कि अलग अलग जिलों में जो सबसे स्टार चेहरे थे, स्टार चेहरों से मेरा अभिप्राय है कि जो सबसे मजबूत चेहरे थे वो जिलाध्यक्ष बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसे में एक्स, वाई या जेड यानी दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें या 10वें स्थान पर किसी को ये लगता है कि वो ओबीसी में है तो जिलाध्यक्ष की बाजी वो जीत सकता है, किसी को ये लगता है कि वो अनुसूचित जाति के कोटे में उसका जो नंबर है वो आ सकता है। तो यहाँ लॉटरी सिस्टम एक तरीके से देखने को मिल रहा है। जो सबसे मजबूत है उसको जिलाध्यक्ष की कुर्सी मिल पाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो फिलहाल ये मानकर चलिए कि अगर 10वें पायदान पर जो चेहरा है उसे अगर जिलाध्यक्ष बना भी दिया गया तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में देखने को मिलेगा, पार्टी की मजबूती के तौर पर देखने को मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है। तो साफ तौर से बात कह सकता हूं कि ये फैसला अगर 10 दिन बाद भी कांग्रेस पार्टी कर ले, जिलाध्यक्षों की एक लिस्ट घोषित कर भी दे, तो क्या हम ये मानकर चले कि जो लिस्ट घोषित की जा रही है वो सबसे मजबूत चेहरे कांग्रेस पार्टी के होंगे? लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो सबसे मजबूत थे वो तो जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो देरी है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है विनीत जी, क्योंकि अब जिस तरह से 11 साल का तो समय निकल चुका है, उसके बाद 15 जुलाई का समय दिया गया था वो भी अब निकल चुका है, लेकिन लगातार देरी से आखिर कांग्रेस प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता है उनमें बेचैनी देखने को मिल रही है। क्या किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी है उनके अंदर? देखिए, कांग्रेस के संगठन की घोषणा में जितना विलंब होगा जी, तो कार्यकर्ताओं में मायूसी उतनी बढ़ती जाएगी, विवाद उतने जन्म लेंगे। बिल्कुल। अब वैसे तो देखो, प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता के बारे में विधायकों से फीडबैक बहुत पहले ले लिया गया था जी, और पार्टी हाईकमान को अवगत भी करा दिया गया, लेकिन घोषणा नहीं हुई। और अब भी देखिए, अगर पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जो पार्टी प्रभारी हैं उनको, अब देखिए, अब राहुल गांधी के पास तो इतना समय नहीं, उनके पास क्या फीडबैक है? मतलब देखिए, एक व्यक्ति के पास अगर आप उस पर सारा आश्रित कर देंगे तो क्या निर्णय कर पाएगा? उसके पास तो कोई फीडबैक है नहीं। अब पार्टी प्रभारी के पास जो फीडबैक आया है उसके आधार पर घोषणा करनी चाहिए थी। अब जितना विलंब हो रहा है तो निश्चित रूप से इससे गुटबाजी को बल मिलेगा जी। और स्थिति ये बनी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो जिला कार्यकारिणी थी एक ही दिन में घोषित कर दी सभी 27 जिलों की, क्योंकि संगठन की दृष्टि से 27 जिले हैं। इसी तरह जिला शिकायत एवं कष्ट निवारण समिति के जब 22 जिलों के जो सदस्य गैर सरकारी सदस्य बनाए उसकी एक दिन में घोषणा कर दी। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो त्वरित निर्णय ले रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अभी तक तय नहीं कर पा रही है। ना विधायक दल के नेता का तय हो पा रहा है, ना कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा उसका कोई अता पता है, और ना ही जिला अध्यक्षों की घोषणा हो पा रही है। तो इससे अब स्थिति क्या बनी हुई है भाई, एक तरफ तो संगठन नहीं बन रहा और दूसरी तरफ जो प्रदेश कांग्रेस के नेता है, कोई अभियान नहीं, कोई गतिशीलता नहीं, जो कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं। और एक बात और बनी हुई है जो गुटबाजी की, वो अभी भी चल रही है। वो कैसे चल रही है? अगर कुमारी शैलजा के ग्रुप का कोई सदस्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आलोचना करता है तो उसको ये लगता है कि बहन जी खुश होंगी, और इस तरह से जो कुमारी शैलजा के विपरीत जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो गुट का कोई नेता है वो किसी अपने प्रतिद्वंदी पर कटाक्ष करता है तो उसको ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुश है। तो पार्टी की ये बयानबाजी चल रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना करने की बजाय कांग्रेस के जिला स्तर के नेता वो खुद बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। जो पूर्व विधायक हैं वो इसी बात को आलोचना कर रहे हैं कि कांग्रेस क्यों आ रही है, अभी वो हार दम से बाहर नहीं आए। और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, वो अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं और अपने ढंग से उठा रहे हैं। भाई, पार्टी के स्तर पर एक मंच पर आकर कोई मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने,
जिससे लगे कि कांग्रेस पार्टी के रूप में एकजुट है। ये पार्टी का स्वरूप है, जी। पार्टी का स्वरूप लगता नहीं। अलग अलग गुटों के नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अलग बयान देते हैं, कुमारी शैलजा कोई अलग मुद्दा उठाती है, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग उठाते हैं। तो जब तक पार्टी की एक लाइन नहीं होगी, जो पार्टी के स्तर पर फैसला नहीं होगा, पार्टी का अभियान नहीं होगा, पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई गतिशीलता नहीं है, तो ऐसे के अंदर कांग्रेस में एकजुट होने की कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं। और जो एकजुट हुए थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि ये नेता जब इकट्ठे हुए थे राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी ने हाथ भी मिलाए थे, वो तो सिर्फ फोटो में थे, वास्तविक रूप में तो दिखाई कभी दिए नहीं। और वही स्थिति अब भी बनी हुई है। तो ऐसे में अगर संगठन बन भी जाता है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा ऐसा दिखाई देता नहीं है जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अवसर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आलोचना कर रही है क्योंकि वो संगठन नहीं बना पाई और निर्णय की स्थिति में है कांग्रेस। अगर संगठन बन भी गया तो जो जिला प्रधान बनेंगे उनको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कितना सहयोग मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आने वाला समय जो है चुनौतीपूर्ण है। अब जो है 3 नगर निगमों के चुनाव होने हैं, कांग्रेस नगर निगम के चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल पर लड़ती है। पंचकूला, अंबाला और सोनीपत पार्टी की उस तरफ से कोई तैयारी नहीं है। तो ऐसे में पार्टी को उस तरफ झुकना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए। तो वहां अगर जुटेगी तो उसको कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि पार्टी उनके प्रति, संगठन के प्रति गंभीर है। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में साफ तौर से जो चीज़ देखने को मिलती है कि पार्टी के अंदर रह के एक ही गुट में रह के लगातार एक दूसरे की काट पे लगे रहते हैं। बहरहाल अब देखना होगा आगे कब तक इनका संगठन बन पाता है। बहरहाल देवेंद्र, जिस तरह से देखे कि राहुल गांधी के फॉर्मूले पर ही पूरा संगठन सृजन किया जा रहा है, आला कमान पर जो जिम्मेदारी वो अब बची हुई है, क्योंकि जो नीचे की जिम्मेदारी थी वो सब खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी तक आला कमान की तरफ से कोई भी संगठन को लेकर जो जिम्मेदारी थी वो आखिरी चरण की पूर्ण नहीं की गई। आखिर डिले ऊपर से ही हो रहा है। देखिए जया, जो मेरे समझ में आता है दरअसल इस बार नए पैटर्न से चुनाव हो रहा है। क्योंकि पहले हरियाणा के जो बड़े नेता होते थे प्रदेश के, वो लोग आपस में सलाह करके जिलाध्यक्ष सबको खुश करते थे, कोई ज्यादा खुश कोई कम खुश, वो जिलाध्यक्षों की, मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां करते थे। अभी तक ये चल रहा था, लेकिन पहली दफा पैटर्न चेंज हुआ है। जिस तरीके से पार्टी ने बनती हुई सरकार खो दी, हाथ से फिसल गई, हाईकमान भी नाराज हुआ, गुटबाजी के कारण बनी बनाई सरकार नहीं आई हाथ में। तो ये जो कारण बने, उसके बाद जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस कोशिश करी है कि संगठन सृजन का एक नया पैटर्न, और राहुल गांधी की अगुवाई में उनके निर्देशों के तहत, जैसा बताते हैं कि गुजरात में संगठन सृजन का पहला प्रयोग नया है पैटर्न है वो गुजरात में किया गया जी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है। जो मेरे को खबर है वो ये है कि जो प्रक्रिया इस बार अपनाई गई है, केंद्रीय ऑब्जर्वर पहली दफा आए थे, जो जिलाध्यक्ष चुने जाने संगठन में केंद्रीय ऑब्जर्वर भेजे गए हर जिले में। केंद्रीय ऑब्जर्वर ने जो लोगों से बात की, महसूस किया, पार्टी वर्कर से बात की, उन्होंने 6 लोगों का पैनल बना के भेजा, ऊपर भेज दिया अपनी रिपोर्ट के साथ। केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, उन दोनों ने मंथन किया। मेरे को यह खबर है कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे गए थे जी, प्रदेश प्रभारी ने और केसी वेणुगोपाल ने एक एक को 1 to 1 बुलाया। उनसे पूछा गया कि ये 6 नाम में से आपने जो पहला नाम रखा है किस आधार पर रखा है, पहला नाम आपने रखा है, उनसे सफाई मांगी गई आपने, और जो सबसे लास्ट में रखा है वो क्यों रखा है, तो उनसे जवाब तलब हुआ। उसके बाद उन्होंने सारा मंथन किया। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के राहुल गांधी को दी है और मल्लिकार्जुन खड़गे को। क्योंकि खबर ऐसी है कि प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष का चुनाव शायद सारा ही संगठन खड़ा कर दिया जाए इस वजह से, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जया, उन्होंने प्रदेश के जो नेता है उनसे भी नाम मांगे हैं। उनको ये ना लगे कि हमारी अनदेखी हो, ये सब कुछ दिल्ली से हो रहा है। तो जो केंद्रीय ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट भेजी, महासचिव ने, प्रदेश प्रभारी ने अपना मंथन किया, रिपोर्ट दी, हरियाणा के जो बड़े नेता हैं उनसे भी नाम मांगे गए। मेरे को लगता है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मिलान करेंगे। जो फील्ड से नाम भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तरफ से और जो यहाँ के नेता भेजेंगे, उन दोनों नामों का मिलान होगा। कुछ ना कुछ एडिट या
चेंज भी हो सकता है, जो खबर है शायद इस वजह से डिले हो रहा है। और जो बाकी संगठन के अलावा, जिलाध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उसका भी शायद फैसला हो जाए, लेकिन जुलाई के आखिर तक कहा जा रहा है कि संगठन का काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल महेश, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि विपक्ष को एक बार मौका और मिल गया, क्योंकि विपक्ष लगातार अब कांग्रेस के संगठन सृजन ना होने पर जो हमलावर है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि संगठन सृजन हो जाएगा तो बीजेपी के पास या अन्य दलों के पास कांग्रेस के संगठन को लेकर जो मुद्दा है वो नहीं बचेगा, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद ये मुद्दा जस का तस बरकरार रहने वाला है। देखिए, कांग्रेस तो खुद विपक्ष में है, तो ऐसे में ये जरूर सबसे बड़ा सवाल जो है सत्ता पक्ष के हाथ में है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियों का जिक्र करती है, अंदरूनी गुटबाजी और अंदरूनी नाराजगी का जिक्र करती है, लेकिन अपना संगठन जो है कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई, अपना प्रदेशाध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पाती है, अपने नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाती है। तो ये सत्ता पक्ष के हाथ में चाबी है कि कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियों का जिक्र जो है सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी मखौल के साथ करता है, एक हंसी और ठाके के लहजे के साथ करता है कि कांग्रेस पार्टी से ये नहीं होगा। और उसके साथ साथ अगर सरकार के ओहदेदारों का जिक्र करें तो ये भी बात लगातार कही जाती है कि कांग्रेस कितनी भी खुद को मजबूत कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को निपटा देगी और फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो कि बीते विधानसभा चुनाव में हमने देखा भी। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात अभी ठीक नहीं हो पाए और एकजुटता का जो जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, देखिए एकजुटता किस तरीके से कायम करेंगे। जो शीर्ष नेता है वो अब भी घमासान में उलझे हुए हैं और उनके जो चेले हैं यानी विधायक हैं या कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे हारे हुए जो उम्मीदवार हैं, पूर्व विधायक हैं, वो एक दूसरे पर हमला इस वक्त बोल रहे हैं। डायरेक्ट एक वॉर की जो स्थिति है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। चाहे नारनौल से जस्सी पेटवाड़ का जिक्र किया जाए, कांग्रेस के विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके 4 जो सांसद हैं वो उन्हें जिताने में लगे हुए थे और एक सांसद उन्हें हराने में लगा हुआ था, वो नाम कौन है ये सबको पता है। तो साफ तौर से हमले अभी लगातार जारी हैं। चाहे शमशेर गोगी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे पर हमले कर रहे हो, मिसाइलें दाग रहे हो, और चाहे जस्सी पेटवाड़ जो है वो कुमारी शैलजा पर हमले बोल रहे हो, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जब एकजुटता का जिक्र है तब हमले लगातार जारी हैं और एक दूसरे पर ये हमले आए दिन देखने को मिल रहे हैं, लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो फिर क्या बदलाव संगठन में होने वाला है? जिलाध्यक्षों के नाम तय कर लेने से क्या पार्टी मजबूत होने वाली है? जो शीर्ष नेतृत्व में एकजुटता की जो तस्वीर दिखनी चाहिए थी वो तस्वीर आखिर कहाँ है? और अब भी मुझे लगता है कि युद्ध की जो स्थिति है युद्ध विराम के रूप में देखने को मिल रही है फिलहाल। तो जब जैसे ही अगला जो चुनाव नजदीक आएगा, एक दूसरे को निपटाने के लिए एक बार फिर से जो संग्राम है वो शुरू हो जाएगा। आपको जो सबसे जरूरी काम करना था राहुल गांधी को वो एकजुटता के लिए करना था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला कब पार्टी के लिए काम करेंगे? ये तो खुद के मुख्यमंत्री बनने के लिए काम कर रहे हैं या अपने इलाके में अपने वर्चस्व को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के लिए ये तमाम नेता एकजुटता के साथ काम कब करेंगे, ये सवाल तो राहुल गांधी के सामने अब भी खड़ा है, जिसका जवाब ना तो कांग्रेस पार्टी ढूंढ पाई है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ढूंढ पाए हैं और ना ही राहुल गांधी के ये बस की बात है। बिल्कुल, सवाल जो उसका तस बना हुआ है। बहरहाल वीरेंद्र जी, एक छोटा सा जवाब आपसे लेंगे आखिरी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि बीजेपी के अंदर कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इफ एंड बट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, जो आला कमान ने कह दे वही सभी को मानना होता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर लगातार हमने जो फूट है, जो अंतःकलह है, जो गुटबाजी है, वो साफ तौर से इन पिछले 11 सालों की बात करें या अभी तक बात करें, संगठन सृजन की बात हो रही, फिर भी एकजुटता नजर नहीं आ रही। देखिए, कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में शासन है, जो शासन के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बाद उसका पार्टी में भविष्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस का एक गुट है तो दूसरा गुट है, तो आपस में गुटबाजी तो है ही है। और जो बड़े नेता हैं वो डम्मी जो जिलाध्यक्ष चाहते हैं, कारण है कि उनको कोई राजनीतिक चुनौती ना मिले, विधानसभा या चुनाव के दौरान उनको उसकी तरफ से प्रतिद्वंदी ना बन जाए, तो वो डम्मी चाहते हैं ताकि वो उनके अधीन ही रहे और उनकी उंगलियों पर नाचता ही रहे। यही कारण है कि संगठन की घोषणा में विलंब होता जा रहा है।
बिल्कुल, संगठन की घोषणा में लगातार जो विलंब है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से देखें कि विपक्ष लगातार जो डेडलाइन है वो निकल चुकी है, उसके बाद कांग्रेस पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 11 साल बीत चुके हैं और अब भी 15 जुलाई तक का जो समय दिया गया था उसमें भी कांग्रेस का संगठन सृजन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है।